नमस्कार। आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। स्पेशली पीजीटी के तहत हम लोग बात करने वाले हैं आज किड्स के बारे में। इम्पॉर्टेंट वन लाइनर है, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हाट वाज द काज ऑफ द डेथ ऑफ किड्स। तो कह रहा है कि किड्स के मरने का रीज़न क्या था, कारण क्या था। तो डिजीज ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन समझ रहे हो ना, क्षय रोग बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। इनके माता जी को भी हुआ था। उसके बाद माताजी का देहांत होता है, उनके भाई को भी ट्यूबरकुलोसिस होता है, उनका देहांत होता है, और फाइनली 1821 में ट्यूबरकुलोसिस से भी जॉन किड्स का भी डेथ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हु रोट अ फेमस पेस्टोरल एलिजी ऑन द डेथ ऑफ किड्स। तो सेली साहब ने लिखा था एडोनीस लिखा था, एडोनाइस, ठीक है, एडोनाइस लिखा था। और उन्होंने ये बताया था कि इसमें उनको एक तरह से पेस्टोरल एलिजी है, ठीक है, और उनके किड्स के डेथ के बारे में सेली साहब ने इसमें जिक्र किया हुआ है। आगे बढ़िए। द टाइटल ऑफ द एलिजी रिटन बाई सेली ऑन द डेथ ऑफ किड्स। तो एडोनाइस है, ठीक है। हु कॉल्ड किड्स क्या वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन। कह रहा है कि अब कह रहा है कि इनहेरिटर से समझ रहे हैं ना, मतलब होता है उत्तराधिकारी, यानी अनफुलफिल्ड रिनाउन के क्या हैं, उत्तराधिकारी हैं। कौन बोला है, सेली साहब ने बोला है ऐसा। व्हाट वाज द टोटल स्पैन ऑफ किड्स लाइफ। जीवन काल कितना था किड्स के, तो वह था मात्र 26 साल, ठीक है। आगे बढ़िए। हाँ, आगे कह रहा है कि इसाबेला इज अ स्टोरी ऑफ लव बिटवीन इसाबेला एंड लोरेंजो, ठीक है। तो कह रहा है कि इसाबेला जो एक पोयम है उसमें जो कहानी है इसाबेला और लोरेंजो के प्यार की कहानी है। इसाबेला's लवर्स लोरेंजो इज ट्रीचसली किल्ड बाय हर ब्रदर। तो कह रहे हैं कि जो इसाबेला का जो भाई था ना, उस भाई की वजह से लोरेंजो को धोखा दिया जाता है और लोरेंजो को जान से मार दिया जाता है। किड्स वाज अ ग्रीक बॉर्न इन इंग्लैंड, व्हाई इट इज़ सेड सो। तो कह रहे हैं कि किड्स वाज ग्रीक बॉर्न इन इंग्लैंड। तो कह रहे हैं कि वो ग्रीक बॉर्न इन इंग्लैंड बोला जाता था इसलिए कि उनके जितने भी वर्क है ना, तो बोल रहा है बिकॉज ही टुक मोस्ट ऑफ हिज थीम्स ऑफ ग्रीक मिथोलॉजी। सारा का सारा ना ग्रीक मिथोलॉजी पर बेस्ड है उनका वर्क, इसलिए उन्हें ग्रीक बॉर्न बोला गया है। वन ऑफ किड्स पोइट्री इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। तो कह रहे हैं कि एवरी डे वर्ड एंड इटर्निटी। इटर्निटी का मतलब होता है अनंत काल, और प्रत्येक दिन घटनाएं घटने वाली जो होती है ना, उन दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट के बारे में उनकी पोइट्री है। व्हाट डज किड्स फाइंड इन डिलाइट एंड पेन। तो कह रहा है कि क्या पाते हैं, तो मिलंकली पाते हैं डिलाइट में और प्लीजर पाते हैं पेन में। यानी क्या मिलता है, तो कह रहा है कि पेन में उन्हें प्लीजर मिलता है और डिलाइट किस में मिलता है, मिलंकली में, मतलब डिलाइट में मिलता है मिलंकली। अ रिकरेंट फीचर इन किड्स पोइट्री। तो कह रहा है कि सिनास्थेसिया है, और सिनास्थेसिया का मतलब होता है संवेदना होता है, और संवेदना जो है उनके पोइट्री का मेन फीचर्स है। इसकेपिज्म में होता है पलायनवाद। कैन बी नोटिस इन किड्स वर्क। तो कह रहा है कि पलायनवाद किस में देखा जा सकता है, ओड टू अ नाइटिंगेल में देखा जा सकता है। प्योर पोएट इज़ द टाइटल इज़ गिवन टू किड्स। तो प्योर पोएट जो टाइटल है वो किड्स को दिया जाता है, किड्स साहब को दिया जाता है। द वर्ड हेलेनिज्म, हेलेनिज्म किससे संबंधित है, किड्स साहब से संबंधित है। किड्स का पैदा हुए थे तो 1795 में पैदा होते हैं, 1821 में इनका डेथ हो जाता है। हु पब्लिश किड्स सोनेट ओ सॉलिट्यूड। तो आपको बता दें ओ सॉलिट्यूड जो है ली हंट साहब ने अपने पत्रिका द एग्जामिनर में उन्होंने पब्लिश करवाया है ओ सॉलिट्यूड को। सोनेट है किड्स के द्वारा। किड्स डाइड इन, और रोम में मरे थे, ठीक है। रोम में जोसेफ सेवर्न उनके मित्र थे, उनके गोद में मरे थे रोम में 21 फरवरी 1821 को। किड्स राइट्स द मोस्ट। तो लगभग वो टोटल उन्होंने 1819 में ओड्स लिखे हैं, ठीक है, ओड्स लिखे हैं। हाउ मेनी सोनेट्स डिड जॉन किड्स राइट। लगभग 61 सोनेट्स हैं। कह रहा है कि 61 सोनेट हैं जो जॉन किड्स ने लिखा है। विथ हुम जॉन किड्स फेल इन लव। तो जिसके प्यार में पड़े थे उसका नाम फैनी ब्राउने था, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशन रेदर देन थॉट। तो कह रहा है कि ये लाइन किसने बोला है, किड्स ने बोला है। ओ फॉर लाइफ ऑफ सेंसेशन, ठीक है ना, जो लाइफ ऑफ सेंसेशन है उससे ज़्यादा थॉट है, ठीक है, किसने, किड्स साहब ने बोला है। किड्स यूज द सोनेट फॉर्म। तो इटालियन फॉर्म उन्होंने अपनाया था, इटालियन फॉर्म। होम डज किड्स एडवाइज टू लोड एवरी रिफ्ट विथ ओर।
किसको सलाह उन्होंने दिया था कि प्रत्येक दरार को अयस्क से भर दिया जाए, पीबी शेली को दिए थे ऐसा सलाह। वेयर वाज जॉन कीट्स बॉर्न, तो मूरगेट लंदन में पैदा होते हैं कब, 1795 में, और इस समय मूरगेट जो है फिंसबरी के नाम से जाना जाता है इंग्लैंड में। हुआ जॉन कीट्स फादर, तो थॉमस कीट्स का नाम था उनके पिताजी का। आगे कह रहे हैं थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इंडिवियन से लिया गया है, कीट्स का जो इंडिवियन है वहाँ से लिया गया है। इन विच स्कूल डिड जॉन कीट्स स्टडी, तो जॉन क्लार्क का एक स्कूल था, कहाँ, एक जगह इनफील्ड में जॉन क्लार्क के द्वारा एक छोटा सा स्कूल था, वहाँ उन्होंने दाखिला लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। Who said about Keats he is with शेक्सपियर, किसने बोला था कि वो शेक्सपियर के साथ हैं, तो ऐसा मैथ्यू आर्नोल्ड साहब ने बोला है। Keats said my name is right in water, ऐसा क्यों बोला गया है, तो कह रहे he had no hope of being remembered as a poet, वो ऐसा उम्मीद नहीं करते थे कि उन्हें एज ए पोएट उन्हें याद किया जाएगा, इसलिए उन्होंने बोला था कि my name is writ in water। मेडलाइन आपको बता दें कि ईव ऑफ सेंट एग्नेस है ना, ईव ऑफ सेंट एग्नेस की एक कैरेक्टर है, कर हीरोइन है अब विच नैरेटिव पोएम, तो ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ठीक है। ईव ऑफ सेंट एग्नेस एक्चुअली 2 लवर्स की कहानी है, एक है पोरफाइरो और एक है मेडलाइन, ठीक है। Keats' ode ends with the line for ever wilt thou love and see is fair, तो कह रहा है कि देखिए ये जो ओड है जो है किसे अंत हो रहा है कि फॉर एवर विल्ट दाउ लव एंड सी इज फेयर, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आई थिंक अ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इंडिवियन से लिया गया लाइन है और स्टार्टिंग लाइन है। द सेवर क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिवियन विच इज़ बिलीव टू हैव हैस्टेंड किड्स डेथ अपीयर्ड इन, कह रहा है कि क्वार्टरली रिव्यू में उनके मौत को क्या किया गया है, अपीयर किया गया है। आगे कह रहा है कि किड्स बिगन हिज कैरियर एज एन अप्रेंटिस टू एपोथोकैरी, एपोथोकैरी समझ रहे हैं ना, सर्जन के रूप में, और उनके किस सर्जन को ज्वाइन किया था सबसे पहले, तो थॉमस हामोंड हैं, उस सर्जन को अप्रेंटिस के रूप में चूज किया था, उनके साथ रह करके सीख रहे थे। और 1816 में उन्हें लाइसेंस भी मिल गया था सर्जन का, ये भी जान गया। विच पोएम ऑफ किड्स इज मॉडर्न एंड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, तो जो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट से प्रेरित है हाइपेरियन, ठीक है। हाइपेरियन और हाइपेरियन जो अगर बात करते हैं तो 1818 में लिखा गया था। अ स्टोरी ऑफ द इलोपमेंट ऑफ 2 लवर्स, तो कह रहे हैं कि 2 लवर्स जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ भग जाते हैं, तो पोरफाइरो और मेडलाइन की बात कर रहे हैं, और ये दोनों कैरेक्टर जो है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस से हैं। द वर्क ऑफ किड्स बेस्ड ऑन बर्टन्स द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, तो जो बर्टन का वर्क है द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली उस पर बेस्ड है लामिया किड्स का। किड्स टूक द स्टोरी ऑफ इंडिवियन, तो ग्रीक मिथोलॉजी है, और ग्रीक मिथोलॉजी का यूज करने की वजह से इन्हें हेलेनिस्टिक पोएट भी बोला जाता है। किड्स का जो लॉ बेल्डेम्सन्स मर्सी है ना, ये बैलेड है एक। किड्स वॉल्यूम ऑफ द पोएम्स 1817 वाज डेडिकेटेड, तो लिहेंट वही लिहेंट जो अपने पत्रिका में उनका जो ओड ऑन सॉलिट्यूड जो था वो पब्लिश करवाए थे, वही लिहेंट है, इनको डेडिकेट किया गया जो पोएम आया था 1817 में। द वर्क ऑफ किड्स बेस्ड ऑन ड्राइडेन, द मैन इन द मून एंड फ्लेचर्स द अनफेथफुल सिफर्डेस, तो कह रहा है कि इंडिवियन इन दोनों से प्रेरित है, ठीक है। स्पेशली इंडिवियन किस पर है बेस्ड, एक तो ड्राइटन का द मैन इन द मून है, और फ्लेचर्स आपका द फेथफुल सिफर्डेस है, उस पर बेस्ड है आपका इंडिवियन। फॉर होम किड्स राइट्स द ओड टू अ नाइटिंगेल, अब देखिए कह रहा है कि क्या वेयर यूथ ग्रोज पेल, जहाँ पर नौजवान का क्या हो जाते हैं, पीला पड़ जाते हैं, वहाँ स्पेक्टर समझ रहे हैं ना, स्पेक्टर का मतलब होता है काली साया, बहुत पिचास कह सकते हैं, सोचते हैं और मर जाते हैं, ऐसा बोल रहा है। किसके लिए बोला गया है, तो हिज ब्रदर्स डेथ बाई कंजम्पशन, क्योंकि उनका भाई का भी डेथ हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, तो उसके लिए लाइन बोला गया है। हाइपेरियन की बात करते हैं, प्रेजेंट वार बिटवीन, तो टाइटन्स एंड ओलंपियंस, और टाइटन्स और ओलंपियंस के बीच एक वार को दिखाया गया है हाइपेरियन में। आगे बढ़ते हैं। इंडिवियन इज द स्टोरी ऑफ लव बिटवीन द हीरो इंडिवियन एंड सिंथिया, तो आपको बता दें इंडिवियन जो है इसमें इंडिवियन एक सिफर्ड रहता है, जबकि सिंथिया जो है एक गॉडेस रहती है, इन दोनों के प्रेम की कहानी है इंडिवियन, ठीक है। और इंडिवियन की अगर बात करते हैं तो पब्लिश होता है 1818 में। द हीरो ऑफ किड्स लामिया, किड्स का जो लामिया है, लामिया का जो हीरो है वो कोरिंथ है, कौन है, कोरिंथ है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है हु वाज लामिया, लामिया कौन थी, तो एक सर्पेंट ओमन है, ए ओमन होगा, ए होगा, ए सर्पेंट ओमन, ठीक है। ये रहा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।